हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग पेपर 2 के यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है उसको पूरा कवर करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग पर्सनालिटी की जो मीनिंग है, नेचर है और डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि अर्थ, स्वरूप और निर्धारक, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम जाने कि पर्सनालिटी क्या होता है, तो हर एक पर्सन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बेसिस पे वो रिएक्ट करता है डिफरेंटली। ठीक है, तो पर्सनालिटी रिवील करता है एक पर्सन का अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, यानी कि कोई भी कहते हैं ना इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, इसकी बुरी पर्सनालिटी है, यानी कि हम उसको देख के ही बता पाएंगे उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को। कुछ पीपल्स जो होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि निराशा आशावादी होते हैं। कुछ पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि निराशावादी होते हैं। तो यू विल गेट टू नो इट फ्रॉम दी पर्सनस पर्सनालिटी। तो ये हम कहाँ से जानते हैं? पर्सन की पर्सनालिटी से। इसका मतलब क्या है? पर्सनालिटी जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन है इंग्लिश वर्ड, सॉरी पर्सनालिटी नहीं, व्यक्तित्व। ठीक है, वो किसका है? पर्सनालिटी का, जो कि ओरिजिनेट हुआ है किससे? ग्रीक वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब क्या होता है हमारा? पर्सोना का मतलब एक पर्सनालिटी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वर्ड पर्सोना इसका मतलब क्या होता है? मास्क। ठीक है, और एंड इट हैड नथिंग टू डू विद द इनर अपीयरेंस। इसका इनर अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक मास्क है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनर नेचर ऑफ द पर्सन वाज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द पर्सनालिटी। धीरे धीरे जो अंदर का हमारा नेचर था वो भी पर्सनालिटी में क्या होने लगा? इंक्लूड होने लगा। और अब पर्सनालिटी का यूज हम किसी भी इंसान की फिजिकल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज के सम को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने पर्सनालिटी कह दिया तो उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, ओवरऑल की बात कर ली। इसीलिए हम दैट इज वाई वी कैन नॉट डेफिनेटली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। हम बहुत ईजिली पर्सनालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है हर एक क्वालिटीज का, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एबिलिटीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक डेशियल थे, उन्होंने क्या कहा कि पर्सनालिटी जो है वो एडजस्टमेंट है किसका? सम ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ पर्सन, एक इंसान के ओवरऑल पूरे बिहेवियर का, जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होता है उसके कलीग्स को। ठीक है, एल्बर्ट ने क्या कहा कि पर्सनालिटी क्या? एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? आपकी साइकोमेटिक की स्टेट इन द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंडिविजुअल एडजस्ट टू हिज सराउंडिंग। उसी के बेस पे क्या होता है? वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट कर लेता है। डेविड ने क्या कहा? ड्रेवर ने कहा कि पर्सनालिटी का यूज डायनामिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, जहाँ पे फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल क्वालिटीज की बात होती है। और बीसेंज ने क्या कहा कि पर्सनालिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन की, जिसमें हैबिट्स, एटीट्यूड्स, गोल्स एंड अराइज फ्रॉम द कंबाइंड एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सम है, टोटल है किसका? पर्सन के मेंटल स्टेट का और टेंडेंसीज का, उसके अटेनमेंट्स, टैलेंट्स, क्वालिटीज एटसेट्रा एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड थ्रू आउट द पर्सनस प्रीवियस लाइफ टाइम। इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सोशैलिटी की बात करें तो सोशैलिटी क्या? एक मेजर फीचर, यानी कि सामाजिकता एक प्रमुख विशेषता है किसकी? एक ह्यूमन की पर्सनालिटी की। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोशल क्रिएचर है, और वो कहाँ रहता है? मिड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में रहता है। पर्सन लिव्स इन द मिडल ऑफ सोसाइटी एंड डज ऑल हिज एक्टिविटीज, और सारी अपनी एक्टिविटीज करता है। गोल अचीवमेंट में भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में होता है, जैसे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि पर्सन टेक केयर ऑफ व्हाट इमेज ही इज बीइंग मेड इन दी सोसाइटी, यानी कि इंसान उस चीज़ का बहुत ख्याल करता है जो उसने सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना रखी है अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए। एंड हाउ द पीपल ऑफ सोसाइटी फील टूवर्ड्स हिम, और सोसाइटी के जो ह्यूमंस हैं वो उसके तरफ कैसा फील करते हैं। अ पर्सन डज थिंक अबाउट हाउ पीपल विल परसीव हिज फ्रॉम द एक्शन ही इज डूइंग। ठीक है, और साथ में क्या है कि हु इज ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाट इमेज ही हैज इन द आईज ऑफ द पीपल, यानी कि जो सामने वाला उसकी आंख में वो कैसा फील कर रहा है ये भी वो अपनी पर्सनालिटी को बना के चलता है। तो यही आपका क्या हो गया? सेल्फ कॉन्शियसनेस। और क्या? सराउंडिंग के रिवॉल्व वो एडजस्ट कर ले, ये भी पर्सनालिटी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी है, यानी कि हम जानते पहले से ही कि डेवलपमेंट क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इंसान पैदा होने से लेके मरने तक होता है उसके अंदर चेंजेस। गुड पर्सनालिटी के लिए प्रोसेस ऑफ हिज डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी परफेक्ट, यानी कि हमेशा वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अब पर्सनालिटी मेजरमेंट क्या है?
तो डायग्नोसिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान करना ही पर्सनालिटी मेजरमेंट है। नौकरी या शिक्षा में सही उम्मीदवार का चयन करना, ठीक है, यानी कि सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट इन अ जॉब और एजुकेशन। प्रमोट करना पर्सनल ग्रोथ को और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ असेसमेंट पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां। तो क्या है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, जिसके लिए किसी एक मेथड को कंसीडर्ड नहीं किया जा सकता है। डिफरेंट जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं यानी कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पर्सनालिटी के असेसमेंट या मेजरमेंट की डिफरेंट मेथड्स का वो किया है, निर्माण किया है या फिर बनाया है। और इन मेथड्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल मेथड, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है साइकोएनालिसिस मेथड और एक होता है थ्रोइंग मेथड। तो इनको हम देखिए एक एक डेफिनेशन नहीं रीड करेंगे, बल्कि हम आपको ऐसे समझा देंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो आपका जो सब्जेक्टिव मेथड होता है वो मेथड वो होता है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन अपने बारे में खुद लिखता है या बताता है, जैसे डायरी हो गया, ऑटोग्राफी हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया। अगर स्टूडेंट अपने स्ट्रेस के बारे में खुद लिख रहा है तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव मेथड हो गया। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन आयर होते हैं, पर्सन हिस्ट्री और बायोग्राफी, इंटरव्यू हो गया, सेल्फ कैरेक्टर राइटिंग हो गया। तो सबसे पहले हम जाने क्वेश्चन आयर मेथड क्या होता है। तो इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट को मतलब रिटन क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका जवाब वो खुद देता है, तो वो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आयर मेथड हो गया। जैसे स्टेप्स बोल के बताएं कि जैसे किसी ने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया, फिक्स क्वेश्चन, सब स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन दिया, अब एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आयर मेथड। केस हिस्ट्री मेथड क्या होता है, इस मेथड में एक ह्यूमन का पूरी लाइफ हिस्ट्री स्टडी की जाती है, चाइल्डहुड से लेकर के अभी प्रेजेंट तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताए, स्लो लर्नर चाइल्ड का केस हिस्ट्री, तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें कब कब बदलाव आया। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इंटरव्यू मेथड में जो रिसर्चर होता है, ठीक है, रिसर्चर फेस टू फेस बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब इसके टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे पता है, काउंसलर टॉकिंग टू स्टूडेंट, यानी कि एक काउंसलर स्टूडेंट से टॉक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफी मेथड। ऑटोबायोग्राफी मेथड में क्या होता है कि जब एक इंसान अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी मेथड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी लाइफ स्ट्रगल लिख रहे हैं कहीं पे, तो वो क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी मेथड। अगला क्या हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें फैक्ट्स और नंबर्स पर ध्यान दिया जाता है, पर्सनल फीलिंग पर नहीं। जो भी हमारी चीजें उसमें है, जो फैक्ट्स है या फिर जो नंबर्स हैं उनकी बात। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो IQ टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ये सब। अच्छा, इसके भी कुछ मेथड्स हैं, क्या है, डिटर्मिनेशन वैल्यू मेथड है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, इंस्पेक्शन मेथड है और सोशियो मेथड है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो पहला है डिटर्मिनेशन वैल्यू मेथड, या कहीं पे रेटिंग स्केल मेथड भी होता है। तो इसको अगर हम समझें तो इस मेथड में क्या होता है, किसी ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्केल पर रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेटिंग स्केल मेथड। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो ह्यूमंस हैं उनको एक दूसरे के रिलेटिवली बताया जाता है कि हाँ ये अच्छा है, ये, या जैसे कि हम क्या यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे 10 ह्यूमंस हैं, उनकी ईमानदारी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका असेसमेंट करना है। तो सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान को पहला और सबसे कम इंसान को आखिरी प्लेस पे हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रेटिंग स्केल। तो एब्सोल्यूट रेटिंग स्केल क्या है हमारा, इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पर ह्यूमन की कंपैरिजन नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन्हें रेटिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे जो आपकी कोटी मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज वो 3, 5, 7, 11 या 15 या उससे ज्यादा भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, ये जो आपका है ये साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जो मेंटल एबिलिटीज, पर्सनालिटीज को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ह्यूमन के बिहेवियर को नेचुरली देखकर नोट किया जाता है, यानी कि हमने एक इंसान को बिठाया, अब हम उसको ऑब्जर्व करें, नेचुरली वो जो भी बिहेव कर रहा है उसको हम लिख रहे हैं, तो यही क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन
मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड क्या है? इस मेथड से ग्रुप के अंदर रिलेशनशिप और एक्सेप्टेंस का पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्लास में कौन पॉपुलर है, कौन पॉपुलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिटिक मेथड। इसमें क्या होता है? इस मेथड का फोकस हम अनकॉन्शियस माइंड पर करते हैं, यानी कि जो कॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, एक फ्री एसोसिएशन और एक ड्रीम एनालिसिस। तो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है? जो मन में आए बिना सोचे बोल देना, ठीक है, यानी कि जो भी मन में आए बिना सोचे हम उसको बोल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फ्री एसोसिएशन। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि ड्रीम के थ्रू अनकॉन्शियस विशेष समझना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें एम्बिगियस स्टिमुलाई दिए जाते हैं, जिससे ह्यूमन क्या करता है? अपनी इनर फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें भी कुछ पार्ट्स हमारे होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्टोरी कॉन्टेक्स्ट टेस्ट होता है, चाइल्ड एक्सपोजर, रोडना इंक स्टेन, ठीक है। तो पहला हम बात करें थर्मेटिक अपर्सेशन टेस्ट या फिर टीएटी मेथड। इसमें क्या होता है? पिक्चर दिखाते हैं हम किसी स्टूडेंट को और उस पर स्टोरी बनाने को कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक पिक्चर लिया, उसमें गांव एक दिखा दिया, उसमें 10 आदमी और 20 औरत और फिर एक नल बना दिया, एक शॉप बना दिया और कहा इस पे एक स्टोरी लिखो। तो अब उसने कुछ भी उस पर देखा और देख के स्टोरी बना ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चिल्ड्रन अपर्सेप्शन टेस्ट, इसको सीएटी मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है? चिल्ड्रन के लिए पिक्चर स्टोरी टेस्ट करना। जैसे अगर हम समझें कि इनमें क्या करते हैं, किसी न किसी जानवर से संबंधित 10 पिक्चर्स होते हैं, जिनके जरिए से क्या करते हैं? स्टूडेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे भाई बहन या कोई भी, ठीक है, स्ट्रगल है, इन सब के सब्जेक्ट में कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर बच्चे के क्या करते हैं? पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रॉसचाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इंक के धब्बा दिखाकर इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ। खैर यहाँ पे हमने ये स्याही वाला जो इंक वाला है, इसका हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दे रखा है। अगर आपको ना समझ में आए तो इसको आप ओवरऑल रीड करिएगा, आप समझ जाएंगे। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग, जिसका जो डिसाइड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। यह एबिलिटी होती है टू कोप विद लाइफ स्ट्रेसर्स, ठीक है, यानी कि हम अपने लाइफ के स्ट्रेस से दूर हो सकें, अपनी एबिलिटीज का यूज करें, वर्क करें प्रोडक्टिवली, कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी में, और एंड इट इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। इसके मेंटल इलनेस के एब्सेंस में हो सकता है। इसकी डेफिनेशन इंक्लूड करती है कि एक पर्सन कैसे थिंक कर रहा, फील कर रहा, बिहेव कर रहा है, एज वेल एज द एबिलिटी टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस, ठीक है। इसका ओवरऑल जो वेल बीइंग मतलब है, मतलब इसका तो ओवरऑल वेलबींग, ये दिस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ, यानी कि जैसे फिजिकल हेल्थ की जरूरत है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड क्या करते हैं? मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग, ठीक है। लाइफ फाउंडेशन भी है इसका मतलब कि ये बेसिस किस पे होता है? एबिलिटी पे, कि आप कैसे लर्न कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें और कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं वर्ल्ड में। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है। तो गुड मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम कोप कर सकते हैं इफेक्टिवली विद एवरीडे प्रेशर एंड स्ट्रेस सिचुएशन। WHO ने क्या कहा इसका डेफिनेशन कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच, मेंटल हेल्थ क्या है कि ऐसा स्टेट है वेल बीइंग का जिसमें एक पर्सन एबल होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी एबिलिटीज को, कोप करता है यूजुअल स्ट्रेस को लाइफ के, वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू हिज और हर कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी और रेगुलेशन है, रियलिस्टिक आउटलुक है, रेजिलेंस है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये सब इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपका पेपर यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।